फ्रांस के ताउन से बाबू साबू के करीब पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है। ये प्लांट रोजाना लाहौर के कितने गैलन आलूदा पानी को साफ करेगा? कि जो सारा शहर का गंदा पानी है वो पानी साफ करके रिवर आर्मी में जाएगा और वो ग्रीन बेल्ट जो चीज़ें होंगी उसके लिए इस्तेमाल हो सकेगा। सर बताइएगा, ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा लगने जा रहा है गंदे पानी को स्टोर करने के हवाले से, तो इसके हवाले से बताइएगा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितना रकबा एक्वायर किया गया है और फिर ये किस तरह से तैयार होगा? ये जो मंसूबा है ये काफ़ी पुराना मंसूबा है। ये तकरीबन ऐसे 20 साल पहले जो लैंड ये बाबू साहब की हमने ली हुई थी, तो ये मंसूबा हमने काफ़ी देर से शुरू किया हुआ था, लेकिन पता है पिछले 5 साल हमारी हुकूमत नहीं रही। उसमें से पहले ये 3-4 मंसूबे ऐसे थे जो हमने शुरू किए हुए थे, फाना फंडिंग के फंड से ये मंसूबे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैडम मरियम नवाज साहब जब से आई हैं उन्होंने फ़ौरन सारे मंसूबों को स्पीड अप किया अपने, और हम भी उनके विजन के मुताबिक इन चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। ये काफ़ी लैंड तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। ये तकरीबन 52 अरब के फंड से फॉरन फंडिंग होगी उससे में होगा। इसकी कल ऑलरेडी लास्ट जो एक्निंग ने कल अप्रूवल दे दी है इसकी हो गई है। अब इसके बाद हम जो है सारा कंसल्टेंट हायर करेंगे, वो पाकिस्तान आएगा, उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा, फिर ये मंसूबा शुरू होगा। इससे ये तो ये होगा कि जो नियरेस्ट जो एरिया है फर्स्ट उन्हें अटेंड किया जाएगा और बाद में बाकी लाहौर को अटेंड किया जाएगा। ये खाली लाहौर में एक जो वेस्ट वाटर है खाली एक मंसूबा नहीं होगा। इसके अलावा कटारबंद भी ये वर्किंग चल रही है, वहाँ पे कोर्ट स्टे है जिसके वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी हम फॉलोअप कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। और इस मंसूबे होने से ये होगा कि जो सारा शहर का गंदा पानी है जो सारा रिवर आर्मी में फेंक रहे हैं वो पानी साफ करके रिवर आर्मी में जाएगा और वो आपके नज़दीक जो आपकी ग्रीन बेल्ट उसको ग्रीन बेल्ट जो चीज़ें होंगी उसके लिए इस्तेमाल हो सकेगा। इसके अलावा एक तो मैंने आपकी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए 2 मंसूबे हमारे इसमें मजीद ऐड हो रहे हैं। इसमें जिसमें टनल बोरिंग का मंसूबा है 49 अरब के फंड से, जिसमें तकरीबन आधा लाहौर का शहर जो आपका जो सीवरेज चेंज हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी ये जोड़ा कराची फट से लेके ये सारा अपना गड़ी शो से होता हुआ आबद मार्ट चबुर से जय अपना गुलशन भी और फिर रिवर फेंकेंगे। इसके अलावा एक सुई गैस ऑफिस से लेके जी ब्लॉक शादमाल से होता हुआ करतबाचों को अटैच करेंगे और ये मंसूबा भी अल्लाह ने चाहा तो वो इसकी भी टेंडिंग प्रोसेस हो चुका है। थर्ड मंसूबा जो हमारा है जिसे मेरी ख्वाहिश थी कि ये मंसूबा जल्दी शुरू हो, उस पर काफ़ी वर्किंग हो रही है। ये सर्विस वाटर वेस्ट वाटर वेस्ट जो पानी हमने शहर से लेके आना है, आप लेके आएंगे BRP नहर लेके आएंगे, और ये जो पानी जब शहर में आएगा तो हमारे काफ़ी सारे ट्यूबवेल जो तकरीबन 50 से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं जो टाइम चलते हैं, उन्हें टाइमिंग कम हो जाएगी। इससे 2-3 फायदे, एक तो पानी का टेबल जो ज़मीन से निकालो पानी का टेबल बेहतर होगा, और पानी का टेबल, और सेकेंडली जो कमर्शियल बिल हम बिल इस वक्त दे रहे हैं वो बिल कम होंगे। और ये तीनों मनसूबे ऐसा है मेरा लिए कि लाहौर के शहरियों के लिए आने वाली नस्लों के लिए मनसूबे बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है सर, इसके बारे में बता दें, ये जो वेस्ट वाटर स्टोरेज प्लांट लग रहा है इसमें फ्रांस का क्या रोल है? फ्रांस की कोई एजेंसी इसमें कोलैबोरेशन कर रही है? सर उनकी फंडिंग इसमें फ्रेंच हुकूमत के जो बैंक हैं वो फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग वो देंगे हमें देंगे और फिर हम फंड उनका जो होगा हम वापस करेंगे। ये ऑलरेडी फंडिंग उनकी उसी गवर्नमेंट की है, और जो टर्न बोरिंग है ये मनसूबा है इसमें एशियन बैंक फंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसकी गहराई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, इसको किस तरह से बनाया जाएगा और ये कैसे? मैं अभी टेक्निकल इशू पर मुझे इतना ज़्यादा ही है, वो मैं अभी जब ये थोड़ा शुरू होगा तो सारा आपको ब्रीफ करेंगे कि टेक्निकल क्या इशू है, कहाँ पे करना है, कैसे चीज़ें होनी है, वो सारा आपको टेक्निकल जो इशू है वो सारे आपको ब्रीफ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो जगह मुख्तस की गई, आप बता रहे थे कि 20 कनाल की जगह? नहीं, काफ़ी ज़्यादा जगह है। लैंड तो हमारे पास, मैं कह रहा हूँ 20-25 साल पुरानी लैंड हमने रिक्वायर की हुई थी, जिसका कब्जा हमने पिछले साल लिया है। वो पहले ही ऑलरेडी जिन लोगों की लैंड थी वही इस्तेमाल करते हैं, हमने पेमेंट भी दे दी थी लेकिन इस्तेमाल भी करते हैं, उनसे वापस लेकर कब्जा 22 साल हो गया उनके ऊपर है। गंदा पानी जो होगा, जो वेस्ट वाटर होता है, वो किसको आप कह रहे हैं? सीवरेज का होगा, बारिश का होगा, और कितनी स्टोरेज की कैपेसिटी है? देखिए मैं जो पानी जो कह रहा हूँ ये पानी ऑलरेडी जो सीवरेज का पानी होगा, जो बारिशी पानी है वो तो उसके लिए तो आपने देखोगे लाहौर शहर में 13 हमने वाटर स्टोर वाटर टैंक बना ली जिसमें कदाफी है, करतबा चौक है आपका। कल मैंने रात को देख रहा था कि रात को जो हमने अली ब्लॉक गार्डन बनाया उसके ऊपर वो ऑलरेडी एक LDA उस पर कोई स्पोर्ट्स के वाले से कोई प्रोजेक्ट करना जा रहा है। तो एक पास चीज़ है, बारिशी पानी हम स्टोर करेंगे, और जो दूसरा पानी ऑलरेडी है जो सीवरेज का गंदा पानी, मैं कह रहा हूँ जो सीवरेज इस्तेमाल हो रहा है गंदा पानी जिसमें जाएगा उसे हम साफ़ करके ट्रीट करके उसे रावी फेंकेंगे। तो ये दरियाई रावी में ऑलरेडी जाता है, तो फिर ये किस तरह से दरियाई रावी के पहले ही बनेगा या बाद में बनेगा? नहीं देखें ना, बाबू साहब वो भी बिल्कुल दरियाई रावी के ऊपर ही है, बिल्कुल नियरेस्ट है। इससे हम ऑलरेडी जो प्लांट होगा ये जदीद प्लांट है, इसमें पानी स्टॉक होगा, साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद आप रावी में फेंकेंगे। देखिए कि सारा जो गंदा पानी हम देखोगे रावी एक नाला बन चुका है, रावी की आप शक्ल देख लें, ये 37 साल बाद सैलाब अगर आया तो फिर लगा मैं रावी भी कोई दरिया है, लेकिन इससे पहले तो ये था कि आप देखेंगे अब भी जाकर आप चेक कर लेंगे तो वो गंदा पानी सारा सीवरेज का लाहौर का पानी वहाँ उसी पे जा रहा है, तो वो ट्रीट करके पानी इसमें फेंका जाएगा। 88 गैलन तक बताया जा रहा है कि उसमें कैपेसिटी होगी, तो जितना भी सीवरेज का पानी होगा अब दरियाई रावी में जाने से पहले उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो बनने वाला है वहाँ से होके जाएगा। ये एक रूट बना रहे हैं।
हाँ जी, ये पहले ऑलरेडी एरिया जो है, जो नियरेस्ट एरिया वहाँ पे है, 88 गैलन पहले उसमें होगा, उसमें फिर उसके बाद एडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कटार बंद भी हम बनाना चाह रहे हैं। अभी जो नई एक पॉलिसी आई है कि जो भी स्कीम हाउसिंग स्कीम बनेगी उसके अंदर ही ट्रीटमेंट प्लान आपको बनाना पड़ेगा। जो नई पॉलिसी ये पॉजिटिव पॉलिसी है, लेकिन कोई भी सोसाइटी है वो सारा पानी आपका वैसे ही जो सीवरेज का पानी वो सारे फेंक देते हैं। तो मेरे ये चीज़ें सारी पॉजिटिव आ रही हैं और ये सारा मैडम मरियम इसका क्रेडिट तमाम क्रेडिट जो मरियम नवाज साहब को जाता है। अच्छा, अभी बताएगा कि आपके मंसूबे से ये लग रहा है कि दरियाए रावी को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो दरियाए रावी का जो पानी है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इतना पानी हो सकता है कि आप साफ़ पानी भेजेंगे और जब दरियाए रावी में जाएगा तो दोबारा पहले की तरह गंदा नहीं होगा? दरियाए रावी का तो रूट भी बहुत लंबा है। देखें, जो पानी पे दरिया रावी में पानी आता था, ये 37 साल बाद सैलाब आया और पानी इसमें नजर आया आपको। हम छोटे छोटे थे जब ये पानी हमने देखा था ना, 88 में पानी सैलाब आया था, उसके बाद दोबारा इसमें पानी आया है। अब देखिए सारा वो रावी आपका खुश्क हो चुका है और जो सीवरेज का पानी थोड़ा सा वो एक नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हमारा मकसद ये होगा कि जो भी पानी जितना भी साफ़ करें, ट्रीट करें, वो सारा रावी में फेंकें, तो साफ़ पानी जो है वह रावी नहर में होना चाहिए। लेकिन आपके पानी इतना ज़्यादा पानी नहीं होगा। देखो रावी तो बहुत बड़ा है। आप देखें ना, जो इस बार 2,15,000 क्यूसेक पानी था, और देखेंगे वो आपका लाहौर के कितने काफ़ी सारे ये डूब गए थे, आपका शदरा काफ़ी सारे डूब गया था। तो मेरा लिए पानी इतना ज़्यादा नहीं है, ये पानी थोड़ा होगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जिस तरह पानी को साफ़ करने का मंसूबा दरिया रावी के पानी को, जो कि पूरा साल वैसे तो सैलाब में या फिर ग्लेशियर पिघलते हैं, तो नॉर्मली आप ये कह रहे हैं जो हमारा सीवरेज का पानी जाता है, तो उसके अलावा भी वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे? मतलब कि क्या वहाँ पे टूरिज्म को बहाल किया जाने लगा? देखिए, बादशाह तो अपनी हद तक जो मंसूबा है वो करेगी। बाकी ऑलरेडी इसके ऊपर रूडा जो है वो ऑलरेडी काम कर रही है। वो एक शहर नया टाइप बनाना चाह रहे हैं उसे, वो मेरे ख्याल उन्होंने पंजाब को वो बंद बना के बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर रोड बनाना चाह रहे हैं। वो ये ऑलरेडी सारा रूडा के हैंड ओवर, जो एरिया बंद पर एरिया है ये सारा ऑलरेडी रूडा इसको देख रहे हैं। हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट के हद तक होगा, जो हमने लैंड ली उसको प्रोजेक्ट करेंगे। सर, इस प्रोजेक्ट का मेयार मुद्दत कितना है, मतलब कितने अरसे में ये तमीर हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट तो ये होगा, मैंने जो पहले आपसे बात की अप्रूवल हुई है, अभी कंसल्टेंट आएगा, फिर कंसल्टेंट हाई करेंगे, वो टेंडरिंग करेगा, फिर उसको टाइम लाइन हम आप बता सकेंगे भी कि कितने टाइम लाइन में मुकम्मल होगा।